किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी सरसों की जो फसल है उस फसल को सर्दी से बचाने और जो फंगस आती है, जो तना गलन रोग आता है, तना बीच में से सूख जाता है, बीच में से सरसों टूट जाती है, उसका इलाज हम समय पर कैसे करें और किस समय कौन सी दवाई की स्प्रे करें ताकि हमें उस दवाई का पूरा प्रॉफिट मिले, लाभ मिले और हम हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लें। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लें ताकि आपको कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से किसान साथी फ़ोन कर रहे हैं कि ताऊ जी ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे करें। तो आपको यदि आप वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसीलिए तो कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो हैं वो सुनते रहें, आपको खर्चा भी आपका बचेगा और फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी खर्चा बचाया जा सके। साथियों, सबसे पहले तो ये जो सरसों में मैं खड़ा हूँ, ये सरसों तो बड़ी है क्योंकि मैंने अगेती बिजाई की थी, अब इसमें फलियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। परंतु एक नुकसान में छोटी जो सरसों है, आपकी 75 जो सरसों है, उसकी ग्रोथ और उसका रंग रूप और फुटाव बढ़ाने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप गुड़ और छाछ की स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मात्रा भी मैं बता दूँ कि आधा से 1 किलो गुड़ प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर 1.5 या 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और छाछ की मात्रा 5 या 4-6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और 12, 13, 14 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 या 200 लीटर जितना भी आप पानी डालना चाहते हो उस पानी के साथ मिला करके आप अपने खेत में स्प्रे करें। उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, रंग रूप भी अच्छी होगी और फुटाव भी अच्छा होगा। हम बात करते हैं बड़ी सरसों के अंदर। काफ़ी किसान साथी ये कह रहे हैं कि ताऊ जी फंगस वाली स्प्रे कर दें क्या। भाई, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी फंगस वाली स्प्रे के लिए 15 दिन का समय पड़ा है और मैं वही बात आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मौके के ऊपर सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके सरसों की ग्रोथ रुकने की भी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जब सर्दी का प्रकोप बढ़ता है तो फिर कोई भी फसल हो उसकी ग्रोथ रुकती है। गेहूं में तो फ़ायदा होता है परंतु सरसों में ग्रोथ रुकती है। इसलिए ये ग्रोथ न रुके और आपको ठीक फ़ायदा होता रहे तो आप ऐसा करना, केवल और केवल जिन किसानों ने अपने खेतों में सरसों की बिजाई के समय या सिंचाई करते समय, पहला पानी लगाते समय सल्फर का प्रयोग कर लिया है और संपूर्ण रूप से अपने पौधों को, अपने फसलों को सब सल्फर दे दिया है, उन किसानों को तो कोई दोबारा से सल्फर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने वाली बात नहीं है। परंतु जिन किसानों ने अकेली यूरिया दिया है, DAP दिया है, सल्फर नहीं दिया है, उन किसानों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 200 ग्राम प्रति एकड़ या फिर आधा किलो प्रति हेक्टेयर, मैं डोज बता रहा हूँ, 200 ग्राम प्रति एकड़ और आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पाउडर फॉर्म वाली 80% सल्फर लेकर के अपने सरसों के पौधे को ऊपर 100-150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दें। आपको संपूर्ण फ़ायदा मिलेगा और आपके पौधों की ग्रोथ सर्दी के प्रकोप से नहीं रुकेगी। जो ही सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, दाने बनने फलियों में शुरू होंगे तो आपकी फसलों में सर्दी का प्रकोप भी कम देखा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हम जो फंगस आती है, तना गलन आता है, पौधे बीच में से टूट जाते हैं, वो क्यों आता है, किस लिए आता है, ये पूरी बात बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये पौधे के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण रूप से ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पत्ते हैं, ये पत्ता जो है, इस पत्ते के ऊपर सफ़ेद से धब्बे होने शुरू हो जाते हैं और जो धब्बे होते हैं वो एक सफ़ेद रोड़ी नाम की एक फंगस होती है। वो क्या करती है कि पहले पत्ते पर आती है और पत्ते पर आने के बाद वो धीरे धीरे तना जो बीच में से है, मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, बीच में से तने के चिपक जाती है। जहाँ से भी वो तने के चिपकती है वहीं पर तना को वो गला देती है, खा जाती है और कमज़ोर कर देती है। और जब कमज़ोर करती है, चारों ओर से वो घेर लेती है, तो जड़ की खुराक जड़ में रह जाती है और ऊपर की खुराक ऊपर में रह जाती है। मान के चलो कि दोनों ही तरफ से प्रभावित कर करके पत्तों द्वारा बनाई गई खुराक को अंदर नहीं जाने देती, अंदर की जड़ों द्वारा बनाई गई खुराक को ऊपर नहीं आने देती, जिसके कारण पौधा डैमेज हो जाता है, सूख जाता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये आती कब है साथियों? जब वायुमंडल के अंदर अत्यधिक नमी की मात्रा हो, पानी पौधों के ऊपर देर दिन में लंबे समय तक टिकाऊ पत्तों के ऊपर पड़ा रहे और ठंडक की ठंडक बढ़ती रहे
ओस धुंध वगैरह का प्रकोप बढ़ जाए, तब ये सफ़ेद रोड़ी नामक जो फंगस है ये पत्तों के ऊपर चिपक जाती है और फिर धीरे धीरे तने की ओर बढ़ करके तने को नुकसान करने का काम करती है। जो ही मान के चलो कि सर्दी का प्रकोप बढ़ता है, इस फंगस का एक्टिव होने का समय आता है। यदि उस समय ये फंगस एक्टिव होने की कोशिश कर रही होती है, उस समय ठीक समय पर हम यदि स्प्रे डाल देते हैं तो मान के चलो कि इसका संपूर्ण रूप से खात्मा किया जा सकता है। आपने काफ़ी खेतों में देखा होगा कि कई खेतों में एक भी पौधा हुआ सूखा न हुआ नहीं मिलता है, परंतु कई खेतों में देखा गया है कि संपूर्ण पौधे सूख गए हैं, दाना मर गया है क्योंकि खुराक बंद हो गई है, पौधा डैमेज हो गया है, जिसके कारण किसान को भारी नुकसान हुआ है। मैं बता दूं कि इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं और किस दवाई से बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। आपको जो ही सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे, आपके पत्ते के ऊपर छोटे छोटे धोड़े दाने दिखाई दें, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। जिस समय ये फंगस का अटैक बढ़ेगा, पत्तों के ऊपर छोटे दाने सफ़ेद दिखाई देंगे, उस समय मैं एक वीडियो बना करके किसानों को सावधान करने का भी काम करूंगा। परंतु मौके पर मैं बता दूं कि जो किसान पहले से ये फ़ोन कर रहे हैं कि हम क्या करें, फंगस वाली कर देंगे, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको यदि मेरे वीडियो बनाने से पहले ही कोई सफ़ेद दाग पत्तों के ऊपर दिखाई दे तो आप फ़ौरन उसी समय 200 ग्राम जो सल्फर 80% वाली मैं बता रहा हूँ वो, और 200 ग्राम कार्बाडिजम 50% वाला जो बावास्टीन के नाम से भी आता है, जैन के नाम से भी आता है, कई कंपनियां बनाती हैं, उसमें साथियों कार्बाडिजम प्लस जो मैनकोजेब आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैनकोजेब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट कम मिलेगा। परंतु कार्बाडिजम 50% 200 ग्राम और 200 ग्राम सल्फर पाउडर फॉर्म वाली जो 80% वाली आती है, कंटैक्ट फंगिसाइड के ऊपर उसके ऊपर लिखा होता है, 3 किलो की थैली आती है, वो 200 ग्राम लेकर के 100-150 लीटर पानी में मिला करके अपने 1 एकड़ के लिए स्प्रे करें। यदि आप हेक्टेयर की डोज पूछना चाहते हैं तो आप इसको हेक्टेयर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा किलो सल्फर और आधा किलो कार्बाडिजम पाउडर 50% वाला और 200-250 लीटर जितना भी आप पानी लेना चाहें वो पानी लेकर के, जिस समय ये सफ़ेद रोड़ी नामक फंगस अटैक करने की संभावना दिखाई दे रही है या पत्तों पर दिखाई दे, उस समय इसका स्प्रे करेंगे, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। साथियों, कुछ साथी ये कहते हैं कि हमने तो स्प्रे कर दी, हमारी तो फंगस नहीं आएगी। साथियों, इस दवाई के स्प्रे का रिजल्ट केवल 15 दिन तक रहता है। यदि आपने पहले स्प्रे कर दी और उसके बाद में आपने 15 दिन तक लगातार स्प्रे नहीं की, 15 दिन के बाद भी नहीं की, तो अब इस दवाई का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा और उसके बाद में आपके पौधों को फंगस नुकसान करना शुरू कर देगी। एक बात मैं आपको समझाने के तौर पर बता दूं कि यदि किसी किसान को या किसी भाई को बुखार चढ़ जाता है और वो बुखार चढ़े हुए बाद में अपनी गोली दवाई लेता है तो वो ठीक हो जाता है, परंतु हम ये सोच लें कि हमने दवाई ले ली है, हमारी बुखार आएगी नहीं। साथियों, ऐसा संभव नहीं है। मौसम के हिसाब से जितनी भी बीमारियां हैं लगातार पौधों के ओर अटैक कर रही हैं, किसान का खर्चा भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी घट रहा है। और मेरा लगातार ये प्रयास है कि किसान का बहुत ही कम खर्चा किया जा सके, करवाया जा सके और उसे रिजल्ट संपूर्ण दिवाया जा सके। इस दोनों ही स्प्रे का सल्फर तो मान के चलो आपके 20-30 रुपये की आ जाएगी, और कार्बाडिजम जो 50% मैं बता रहा हूँ 200 ग्राम, वो मान के चलो आपका 101 रुपये का आ जाएगा। तो सारा 100-125 रुपये प्रति एकड़ या 200-250 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च आएगा। साथियों, जो मैं छोटी सरसों में ग्रोथ प्रमोटर की बात कर रहा हूँ, गुड़ छाछ की स्प्रे, तो छाछ तो आपके घर में है, बाकी बात रही गुड़ की, यदि आप 1 किलो भी डालोगे तो आपका 45 रुपये का खर्च आएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह के काफ़ी वीडियो इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मैंने जो मुहिम चला रखी है कि किसान को ठीक से समझा करके, ठीक से बात बता करके उसका समय के ऊपर दवाई या खाद का प्रयोग कर करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और खर्च घटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान में आप मेरी मदद करेंगे, अपने खेतों में भी प्रयोग करेंगे, अपने यार दोस्त मित्रों तक शेयर भी करेंगे, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे। साथियों, जो ही गेहूँ, सरसों, चना, जो भी रोग फसलों में दिखाई देगा उसके बारे में, उसकी रोकथाम बहुत कम खर्चे में करने के लिए किसान को समय के ऊपर वीडियो बना करके जानकारी देने का मैं काम करूंगा। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप उस जानकारी पर अमल करेंगे, अपने खेत में उस चीज़ का प्रयोग करेंगे और प्रोडक्शन और पैदावार बढ़ाते हुए खर्च बचाने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई बात नहीं समझी है तो शाम को
6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव सेशन किसानों के लिए चलाया जा रहा है। केवल बुधवार के दिन जो पानी की बारी होती है उस दिन उसको मिस किया जाता है। हर हफ्ते के 6 दिन लगातार वो प्रोग्राम चलता है। आप उसमें अपना प्रश्न पूछ करके और भी यदि कोई समस्या हो तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो विराम देने के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।